चित्रलेखा। लब्ध प्रतिष्ठित कथाकार भगवती चरण वर्मा की लेखनी से जन्मी एक सुरीली कहानी चित्रलेखा। पाप और पुण्य को खोजने का एक निराला दार्शनिक प्रयास। चित्रलेखा। नर्तकी चित्रलेखा के मानस पर योगी कुमार गिरी के आकर्षण का जादू नर्तन कर रहा था। अपना सब कुछ त्याग कर उसने जोगन का बाना धारण किया और एक बार फिर योगी के द्वार पर जा पहुंची। योगी कुमार गिरी समाधि में थे। चित्रलेखा चुपचाप जाकर उनके सामने बैठ गई और फिर धीरे से योगी ने अपने नेत्र खोले। नर्तकी, तुम यहाँ किस लिए आई? गुरुदेव से दीक्षा लेने। पर तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें दीक्षा देना स्वीकार नहीं किया था। हाँ, मुझे याद है। फिर भी चली आई हूं। मैंने त्याग किया है। आज अपने ऐश्वर्य को मैंने तिलांजलि दे दी है। मैं अपना सर्वस्व त्याग चुकी हूं। केवल ममत्व शेष रह गया है। इस ममत्व को मैं आपके सामने ले आई हूं। उसको मुझसे छुड़वाना आपका कर्तव्य है और धर्म है। नहीं नर्तकी, नहीं, यह असंभव है। मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता। तुम्हें दीक्षा देने के अर्थ होते हैं गिरना, नीचे गिरना। कहां? नीचे ही नीचे, जहां अंत ही नहीं है। मैं तुम्हें जानता हूं, मैं अपने को भी जानता हूं। तुम्हें ऊपर उठाना कठिन है, स्वयं नीचे गिरना सरल है। नर्तकी, सच कहना, तुम यहां क्यों आई हो? क्या वास्तव में तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो? क्या वास्तव में तुम भोग विलास को तिलांजलि देने आई हो? क्या यह संभव है? बोलो, मौन क्यों हो? योगी, मैं तुमसे प्रेम करने आई हूं। मेरा अनुमान फिर मिथ्या न था। धन्यवाद। तुम मुझसे प्रेम करने आई हो। मुझसे, जिसने कभी किसी से प्रेम नहीं किया, जो जानता ही नहीं कि प्रेम क्या है। कितनी विचित्र बात है। पर एक बात और पूछूंगा, प्रेम किस प्रकार किया जाता है? मैं अभी तक यह समझा था कि मनुष्य में प्रेम की उत्पत्ति स्वयं हो जाती है, पर यह नहीं जानता था कि प्रेम करने के लिए पहले मनुष्य कटिबद्ध होता है, फिर प्रेम करता है। योगी, मेरे शब्द ठीक न थे। मैं अपने भावों को ठीक शब्दों में व्यक्त न कर सकी। मैं तुमसे प्रेम करती हूं। तुम जानते हो, तुम बहुत दिनों से जानते हो। मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूं कि तुम भी मुझसे प्रेम करो। अब तो मैंने सब कुछ कह दिया।
तुम मुझसे प्रेम करती हो, इतना यथेष्ट है। मैंने कभी तुम्हें इससे नहीं रोका, न इससे मैं तुम्हें रोक ही सकता था। प्रेम के बदले में प्रेम की आशा करना ठीक हो सकता है, पर उस आशा को सफल बनाने की चेष्टा करना अनधिकार चेष्टा है। ठीक कहते हो योगी, इस बार भी मैंने गलत कहा था। मैं यहां आई हूं प्रेम की अतृप्त प्यास को तृप्त करने। मैं यहां आई हूं जिससे मैं प्रेम करती हूं उसके चरणों की धूल को नित्य प्रति अपने मस्तक पर चढ़ाने के लिए। मैं यहां आई हूं तुम में अपने को डुबा देने के लिए। सेवा और भक्ति, स्वयं का विस्मरण और अतृप्त प्यास, ये प्रेम के द्योतक हैं। मैंने ये सत्य विश्वास और कर्तव्य के आवरण में अपने विवाह के समय देखा था, पर उन आवरणों के रहते हुए मैं उस समय का वास्तविक महत्व न समझ सकी थी। अब फिर इस सत्य को देखा, इसलिए तुम्हारे पास आई हूं योगी। क्या वासना को अलग रखकर प्रेम संभव हो सकता है? नहीं, शुद्ध प्रेम में वासना और तृष्णा का कोई स्थान नहीं। कुछ समय दो देवी, बड़ी कठिन समस्या है। समय देने का समय नहीं रहा देव। जो होना था वो हो चुका। मैं बहुत आगे बढ़ गई हूं, पीछे जाना असंभव है। मैं इस कुटी में रहने आई हूं, यहां से जाने के लिए नहीं। क्या तुम यहां पैदल आई हो? रथ पर आई हूं। रथ कहां है? राजमार्ग पर छोड़ाई थी, वो चला गया होगा। हे प्रभु, इसमें क्या रहस्य छिपा है? तुम्हारी इच्छा क्या है? जो तुम्हारी इच्छा है वही होगा। अच्छा देवी, तो फिर तुम्हें दीक्षा दूंगा। ईश्वर की इच्छा है कि मैं संसार स्थित वासनाओं से युद्ध करूं, तो फिर ऐसा ही हो। कुमार गिरि ने विशाल देव को बुलाया। विशाल देव, तुम्हें देवी चित्रलेखा के लिए कुटी तैयार करनी पड़ेगी। विशाल देव के मुख पर आश्चर्य के भाव अंकित हो गए। इस रहस्य को वो भली भांति समझता था। उसने चित्रलेखा को अभिवादन करते हुए कहा, देवी, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें आश्चर्य हो रहा है वत्स? तुम मेरी दुर्बलता को एक बार देख चुके हो, इसलिए तुम्हें आश्चर्य होना स्वाभाविक ही है। पर यह याद रखो, जीवन की उत्कृष्टता वासना से युद्ध करने में है, और मैं यह करने जा रहा हूं। इसीलिए मैं चित्रलेखा को दीक्षा देने वाला हूं। गुरुदेव, क्या कुटी आज रात ही तैयार करनी होगी? नहीं, कुटी की कोई आवश्यकता नहीं। चित्रलेखा मेरी कुटी में रहेगी, समझे विशाल देव? मेरी दुर्बलता पर उपहास करने वाले नवयुवक, याद रखना, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुमसे ऊंचा हूं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि साधना और तपस्या में तपा हुआ व्यक्ति कितना बलवान हो सकता है। मेरी धृष्टता क्षमा करें गुरुदेव, मैं कुटी बनाने जा रहा हूं। नहीं,
अब कुटी की कोई आवश्यकता नहीं विशाल देव। तुम्हारे गुरु ने तुमको यहां पर पाप का पता लगाने भेजा है। अब तुम्हें अवसर मिला है कि तुम पाप देखो और उस पर विजय पाना भी देखो। तुम जा सकते हो। विशाल देव चला गया। कुमारगिरी ने चित्रलेखा से कहा, जो कुछ हुआ वो स्वप्न के समान है, पर फिर भी जो होना था वो हो चुका। कभी कभी डर लगने लगता है। ऐसा मालूम होने लगता है कि मैं आग से खेलने जा रहा हूं। देव, मुझसे भय मत खाना। अपनी साधना और तपस्या में तुम मुझे कभी भी बाधा रूप में ना पाओगे, इतना विश्वास दिलाती हूं। मैं तुमसे प्रेम करती हूं और प्रेम का अर्थ होता है निसीम त्याग। मैं उसी में सुखी होंगी जिसमें तुम्हें सुख मिले। तथास्तु। योगी कुमारगिरी ने नेत्र बंद कर लिए, किंतु अंतर में उतर चुके चित्रलेखा के लावण्य रूप को देखने के लिए क्या योगी को इन बाहरी नेत्रों की आवश्यकता थी? चित्रलेखा और कुमारगिरी के बीच बाद में क्या घटित हुआ, ये हम पढ़ेंगे उपन्यास के अगले पृष्ठों पर। किंतु अगली कड़ी में हमें चलना है बीजगुप्त के पास, जहां श्वेतांक अपनी जिज्ञासा का उत्तर पा रहा है शनैः शनैः। आज की कड़ी में योगी कुमारगिरी थे सुधीर पांडे, शिष्य विशाल देव के रूप में कुमार राम प्रवेश, और चित्रलेखा बनी दिशी दुग्गल। उपन्यास चित्रलेखा के सूत्रधार हैं हरीश भीमाणी। इस कार्यक्रम के निर्माण में सहायक हैं राजेश मलिक तथा रेडियो पठन की इस परिकल्पना को साकार कर रहे हैं लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा।